अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। उसमें जो हमारा लेक्चर्स होगा वो हमारा 5 लेक्चर्स है। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे फंक्शन विद आर्गूमेंट्स। तो ये चलते हैं हमारे साथ रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। वो हमने 9 चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। यानी जिसमें कोई वैल्यूज़ जो है हमने स्टोर करनी है, उसके लिए वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन इज़ नोन एज लोकल वेरिएबल। यानी वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है उसे हम लोकल वेरिएबल कहा जाएगा। इसके अलावा लोकल वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को हम ना ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहा जाता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स जो है लोकल वेरिएबल का वो एज़ फॉलो है। यानी सबसे पहले हम ऑटो लिखेंगे, उसके बाद डाटा टाइप लिखेंगे और लास्ट में जो है वो आइडेंटिफायर लिखेंगे। अब ऑटो क्या होता है। ऑटो इज़ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट दैट द वेरिएबल ऑफ इज़ ऑटोमेटिक। ऑटो जो है वो एक कीवर्ड है जो इंडिकेट करता है कि वेरिएबल जो है वो एक ऑटोमेटिक है। लेकिन ये ना ऑप्शनल है, आप यूज़ कर भी सकते हो, ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा डाटा टाइप का मतलब यानी इट इंडिकेट द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। यानी जो वेरिएबल्स में हमने वैल्यू स्टोर करनी है वो किस किस्म की है। और लास्ट में जो है वो आइडेंटिफायर यानी कोई भी वैल्यूज़ यानी जो वेरिएबल का नाम होता है उसे हम आइडेंटिफायर कहा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, यानी लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो क्या है। तो लोकल द एरिया वेयर वेरिएबल कैन बी एक्सेस इज़ नोन एज स्कोप ऑफ वेरिएबल। यानी इस वेरिएबल का जो स्कोप होगा वो कौन सा होगा, यानी कहाँ तक होगा। तो कहता है वो एरिया जहाँ पर हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं यानी हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर उसे कॉल कर सकते हैं, उस एरिया को उसे हम स्कोप ऑफ वेरिएबल कहा जाएगा। लोकल वेरिएबल कैन बी यूज ओनली इन द फंक्शन विच इट इज़ डिक्लेयर। जिस तरह अभी पीछे भी बात हो चुकी है कि भी लोकल वेरिएबल सिर्फ उसी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है जहाँ पर उसे डिक्लेयर किया गया है। अदरवाइज़ किसी और बॉडी के अंदर हम अगर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इस बॉडी में ये एक बॉडी में अगर डिक्लेयर करते हैं तो दूसरी बॉडी में उसे हम कॉल नहीं कर सकते यानी यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ अ स्टेटमेंट एक्सेस अ लोकल वेरिएबल दैट इज नॉट अ स्कोप द कंपाइलर जनरेट अ सिंटैक्स एरर। यानी अगर किसी भी स्टेटमेंट में लोकल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे जो वहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी ऐसा वेरिएबल मिसाल के तौर पर लोकल वेरिएबल 1 में हमने डिक्लेयर किया हुआ है स्टेटमेंट 1 में, लेकिन हम स्टेटमेंट 2 में उसे यानी जो ब्रैकेट जो है दूसरा फंक्शन है वहाँ पर हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा क्योंकि वहाँ पर तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं है। तो लाइफ टाइम ऑफ द लोकल वेरिएबल, यानी लोकल वेरिएबल की जो लाइफ है वो कहाँ तक हो सकती है। द टाइम पीरियड ऑफ फॉर विच अ वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी इज़ नोन एज द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। यानी लोकल वेरिएबल का कितना टाइम है उसे हम टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल कहा जाता है, यानी वो मेमोरी के अंदर कब तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैव डिफरेंट लाइफ टाइम। मुख्तलिफ वेरिएबल्स की जो लाइफ टाइम होती है वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट व्हेन द कंट्रोल एंटर द फंक्शन इन विच इज़ डिक्लेयर। यानी लोकल वेरिएबल की लाइफ उस वक्त शुरू हो जाती है जब कंट्रोल जो है ना, यानी वो लोकल वेरिएबल के पास आता है, यानी फंक्शन का कंट्रोल जो है यानी कंट्रोल एंटर जो है वो उस वक्त आता है जहाँ पर उसे डिक्लेयर किया गया। यानी यूज़ करते करते यानी हम एंटर करते करते जब हम उस पॉइंट पर पहुँचते हैं, उस वेरिएबल्स पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसे डिक्लेयर किया गया, तो वहाँ ये जो है ना वो लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम होती है। लोकल वेरिएबल ऑटोमेटिक जो है लोकल वेरिएबल खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है जब हम ना कंट्रोल जो है उस फंक्शन से ख़त्म कर देते हैं, यानी उस फंक्शन से हम बाहर निकलते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में उर्दू जो है ना वो एज अ लोकल लैंग्वेज कहलाती है, लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान से बाहर यानी अमेरिका चले जाते हैं तो इसका मतलब क्या चीज़ है, वहाँ पर जो है ना उर्दू तो नहीं बोली जाती, तो इसका मतलब उर्दू जो है वो हमारी लोकल वेरिएबल। जैसे ही हम पाकिस्तान से बाहर गए तो जो उर्दू लैंग्वेज है वो भी ख़त्म हो गई, यानी उसका यूज़ जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो व्हेन अ लाइफ टाइम इज़ अ लोकल वेरिएबल एंड
द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल आल्सो बिकम इनएक्सेसिबल। यानी जो वैल्यूज़ अगर हम लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है, लाइफ टाइम है, अगर वो ख़त्म हो जाती है तो इस क्योंकि जब हम फंक्शन से बाहर निकल जाते हैं तो लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगी। तो अगर लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम ख़त्म होगी तो इसका मतलब है यानी जो लोकल वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है उसे भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। वट इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। अब भी लोकल वेरिएबल हमने देखा, आप देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल्स होता है जो किसी भी फंक्शन में हम कॉल कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड एनी फंक्शन इज़ नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। यानी ग्लोबल वेरिएबल यानी फंक्शन के बाहर भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी जगह पर जो है ना वो ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज बाय ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम। यानी फंक्शन के जितने भी हिस्से होंगे हर हिस्से में जो है ना वो ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे बरतानिया में हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए तो इंग्लिश का जो स्कोप है वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से ग्लोबल वेरिएबल भी ऐसा वेरिएबल जो किसी भी जगह पर डिक्लेयर कर दे, लेकिन वो लाइफ टाइम उसकी उस वक्त ख़त्म होगी जब जो है ना वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल आर शेयर अमंग डिफरेंट फंक्शन। यानी लोकल जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो शेयर किया जा सकता है डिफरेंट फंक्शन के अंदर। यानी एक जगह पर डिक्लेयर कर दो और उसे डिफरेंट जगह पर जो है ना वो शेयर किया जा सकता है। इफ़ वन फंक्शन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इट चेंज ऑटोमेटिकली यानी चेंज अवेलेबल टू द अदर फंक्शन। यानी अगर एक जगह पर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरी जगह पर जो है वो भी चेंज हो जाएगी। अब इसी तरीके से इसका स्कोप देखते हैं। तो स्कोप कैन बी यूज्ड बाय ऑल फंक्शन इन द प्रोग्राम। यानी इसका स्कोप ये है कि आप किसी भी फंक्शन में जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट दीज वेरिएबल आर ग्लोबली एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी अगर हम उस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली ग्लोबल वेरिएबल आप डिक्लेयर बिफोर मेन फंक्शन। यानी आमतौर पर हम ग्लोबल वेरिएबल को ना मेन फंक्शन से भी पहले जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं लाइफ टाइम ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। यानी ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम इज़ रनिंग। यानी ग्लोबल वेरिएबल की लाइफ टाइम उस वक्त तक होती है जब तक प्रोग्राम जो है वो रनिंग में होता है। यानी जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो ग्लोबल वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल था जब फंक्शन एंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से दीज वेरिएबल आर डिस्ट्राइब फ्रॉम द मेमोरी वैन द प्रोग्राम टर्मिनेट। जिस तरह अभी मैंने बात की, यानी जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, उस वो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप यानी लाइफ टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। दीज वेरिएबल ऑक्यूपाई मेमोरी लॉन्गर दैन दी लोकल वेरिएबल। तो इसका वेरिएबल जो है यानी मेमोरी में वो ज़्यादा देर तक रहता है एज़ कम्पेयर टू लोकल वेरिएबल। सो ग्लोबल वेरिएबल शुड बी यूज ओनली व्हेन दीज आर वेरी नेसेसरी। जब यानी ग्लोबल वेरिएबल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़े या उसको काफ़ी ज़्यादा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बुक को अच्छे तरीके से रीड करें। अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजिंग हो तो आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।